Hello, very good morning. You are most welcome to Kui School ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज। आज हम क्लास 6 के सप्लीमेंट्री बुक इंग्लिश सेकंड जो है उसका 7th चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर्स नेम इज़ द वंडर कॉल्ड स्लीप। आज ये चैप्टर हम नींद के बारे में पढ़ेंगे कि नींद क्या होती है, इसमें क्या क्या होता है। Our body and brain recover from fatigue after a good sleep. We dream while sleeping, but we do not always remember our dreams. During sleep, our heartbeat becomes slower and our temperature and blood pressure go down. तो हमारी जो बॉडी है और जो हमारा ब्रेन है, मीन्स हमारा शरीर और हमारा दिमाग, वो जब हम वर्क करते रहते हैं तो थोड़ा सा आलस आ जाता है, और आलस जब आ जाता है तो हम सो जाते हैं, और एक अच्छी नींद के बाद हमारे जो बॉडी और ब्रेन है वो दोबारा से रिकवर हो जाता है, उसमें ताजगी आ जाती है। जब हम सोते हैं तो हम ड्रीम्स देखते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन ये जो सपने होते हैं वो हमारे हमेशा हमें याद नहीं रहते हैं। और सोने के दौरान जो हमारी हार्ट बीट है वो भी डाउन हो जाती है, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है और ब्लड प्रेशर है वो भी डाउन हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वी नो एनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज, दो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप. Sleep is a state of rest and unconscious rest. When we sleep, our body recovers from fatigue caused by the day's activities. After a good sleep and the rest that it gives, we become alert and active again, ready for the normal activities of the day. तो हम जानते हैं कि जो नींद होती है उसके बारे में हम बहुत पर्याप्त कुछ जानते हैं, यद्यपि फिर भी हम ये नहीं जानते हैं कि वास्तव में नींद का कारण क्या है, नींद क्यों आती है, नींद क्या है। तो नींद एक ऐसी अवस्था है, किसकी, रेस्ट की, आराम करने की, जो हमें बिल्कुल अनकॉन्शियस रेस्ट करा देती है, मतलब जिसमें हम ऐसी चेतनाहीन स्थिति में आ जाते हैं और हम रेस्ट करते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी है वो दोबारा से तरोताज़ा हो जाती है, और जब हम दिन भर का कार्य करते हैं तो हमको आलस आ जाता है, आलस के बाद हमको नींद आती है, हम दोबारा से तरोताज़ा अपने दोबारा से काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आफ्टर गुड स्लीप एंड द रेस्ट, अच्छी नींद और रेस्ट, विश्राम के बाद ये हमें दोबारा से अलर्ट कर देती है, एक्टिव कर देती है, और हम जो हमारी दिन की नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए रेडी हो जाते हैं। When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. और जब हम मॉर्निंग में सो कर के उठते हैं तो ये हमेशा संभव नहीं है हमारे लिए कि जो हमने नींद में जो कुछ घटित हुआ था वो हमें याद हो। वी मे रिमेंबर ए ड्रीम, हमको सपना याद रह सकता है, बट द रेस्ट आवर स्लीप वाज ए काइंड ऑफ डार्कनेस इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस। लेकिन जब हमने रेस्ट किया था नींद के दौरान तो एक अंधकार, काइंड ऑफ डार्कनेस, एक तरह का अंधकार का प्रकार जो था, इन विच नथिंग, और कुछ नहीं था जो हमने उस नींद के अंदर देखा था। सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी व्हाइल वी आर स्लीपिंग, कई बातें घटित होती है हमारी बॉडी के साथ जब हम सोते रहते हैं। एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप, जैसे हम गहरी नींद में सोए होते हैं, आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर, तो हमारी जो मसल्स होती है, मांसपेशी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स करती है। आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, जो हमारी हार्ट बीट होती है वो स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर वो भी डाउन हो जाता है। दी
एवर एक्टिव ब्रेन आल्सो स्लोज डाउन, और जो हमारा ब्रेन जो बहुत तेज़ एक्टिव होता है वो भी रिलैक्स हो जाता है, वो भी आराम करता है, सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली, ताकि जो हमारे अंदर चेतना होती है, हम हमेशा काम करने के प्रति जागरूक रहते हैं, उसको भी हमारे सोचने की जो शक्ति होती है वो भी साइलेंट हो जाती है। बट वी ड्रीम, लेकिन हम सपने देखते हैं। व्हेन वी वेकअप, जब हम जागते हैं, आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर, तो हमारा टेम्परेचर और जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल हो जाता है। आवर हार्ट बीट एंड ब्रेथिंग आल्सो बिकम नॉर्मल, हमारी जो हार्ट बीट होती है और सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो भी नॉर्मल हो जाती है। एंड वी आर फुल्ली अवेक, हम पूरी तरह से जाग जाते हैं। एंड हम फॉरगॉटन मोस्ट, तो हम भूल जाते हैं अधिकांश। इफ़ वी नॉट ऑल द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग, जो हमने सपने नींद के दौरान देखे थे उनको सबको हम भूल जाते हैं। ए ड्रीम इज़ एन एक्टिविटी ऑफ माइंड व्हेन वी आर एस्लीप, जो ड्रीम होता है वो एक एक्टिविटी होती है हमारे दिमाग की जब हम सोते रहते हैं। ड्रीम्स हेल्प अस स्लीप थ्रू रेज एंड अदर डिस्टरबेंस, जो ड्रीम्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं नींद में। जब हम जो कोई भी नॉइज़ करता है, कोई शोर करता है और अन्य कोई डिस्टरबेंस होता है, उसमें भी वो हमारी ड्रीम्स हेल्प करते हैं। ड्रीम्स में रिवील समथिंग अबाउट वंस प्रॉब्लम, और जो ड्रीम्स होते हैं वो किसी कोई समस्या होती है उसको भी वो प्रकट करते हैं। बट दे कैन नॉट टेल द फ्यूचर, लेकिन जो ड्रीम्स होते हैं वो हमारा फ्यूचर नहीं बता सकते। व्हाट इज़ ए ड्रीम? अब हम ये पढ़ते हैं कि ड्रीम क्या होता है। इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड, ये एक एक्टिविटी होती है, क्रियाकलाप होता है दिमाग का, दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर एस्लीप, जब हम सोते हैं तब ये घटित होता है। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल, कुछ जो ड्रीम्स होते हैं उनका अनुमान लगाया जा सकता है, वाइल अदर्स आर नॉट, जबकि अन्य का नहीं। दैट ओनली मीन्स, केवल उनका मतलब, दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम्स, की जो बहुत सारी चीज़ें ड्रीम्स में जो घटित हुई हैं, कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक, जो हम जगे हुए होते हैं जब घटित हुई है वही चीज़ें हमारे सपने में दिखाई देती है। अदर्स कुड नॉट, अन्य नहीं कर सकती। ड्रीम्स सीम्स टू बी इम्पोर्टेंट, जो सपने होते हैं वो इम्पोर्टेंट्स भी प्रतीत हो सकते हैं, फॉर सेवरल रीजन्स, कई कारणों से। वन इज़ दैट ए ड्रीम कैन हेल्प अस, कि एक कारण तो यह है कि ड्रीम जो होता है वो हमारी हेल्प करता है सोने में, थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंस, चाहे कोई नॉइज हो रहा हो चाहे डिस्टर्बेंस हो रहा हो, उसमें भी वो हमारी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, द अलार्म क्लॉक रिंग्स, जैसे अलार्म क्लॉक जो बजती है, बट आवर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम, लेकिन हमारा दिमाग जो ड्रीम्स के अंदर होता है, दैट द टेलीफोन और डोर बेल इज रिंगिंग, कि टेलीफोन की या डोर बेल की रिंग बज रही हो, एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट, और मान लो कि हम जग रहे हों और इसका आंसर दे रहे हो। सर्टेन डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट वंस ड्रीम्स ऑफन रिवील ए ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम एंड दैट ऑफ अंडर इफ अंडरस्टूड करेक्टली, कुछ जो डॉक्टर होते हैं वो उन्होंने इस बात को पाया है या पता लगाया कि कोई जो ड्रीम्स देखता है अक्सर वो एक बहुत बड़ी हद तक उसको प्रकट करता है जो किसी कोई प्रॉब्लम होती है उसके बारे में, एंड दैट इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली, और वो इसको सही सही भी समझ सकता है। दे कैन प्रोवाइड टू की टू द सॉल्यूशन ऑफ दो प्रॉब्लम्स, और जो उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उनका उनको सॉल्यूशन वो भी ये प्रदान करने की एक तरह से कुंजी का काम करते हैं। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमको एक चीज़ ज़रूर याद रखनी चाहिए कि ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज एज वे टू टेल द फ्यूचर, की जो ड्रीम्स होते हैं वो हमारे फ्यूचर को बताने के काम या उनका कोई तरीका नहीं हो सकते। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, मीन्स वो सामान्यतः अपना जो हमारे फ्यूचर को नहीं बता सकते। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, सोना एक ही अत्यंत सामान्य अनुभव है। बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप, लेकिन कैसे
कितने तरीक़ों से हम वास्तव में ये सोच सकते हैं कि ये बहुत ही अद्भुत और एक शक्ति है जो क्या नींद। मैनी पोइट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स, कई कवियों ने इनके बारे में, नींद के बारे में अच्छी अच्छी पोएम्स, सुंदर पोएम्स भी लिखी है। हियर इज़ वन इन विच द पोइट इज डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग एस्लीप। यहाँ पर एक पोइम है जो गहरी नींद के अनुभव के बारे का वर्णन करती है। रीड इट अलाउड, इसे जोर से पढ़िए। लाइट्स आउट, आई हैव come to the borders of sleep, the unfathomable deep, forest where all must lost, their way, however straight or winding, soon or late, they cannot choose. There is not any book or face of dearest look that I would not turn from now to go into the unknown. I must enter and leave alone, I know not how. I have come to the borders of sleep. इसका मतलब कि मैं गहरी नींद में सो गया हूँ, और बहुत ही जो ऐसी नींद में सो गया हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं। वेयर फॉरेस्ट, वेयर जहाँ पर मुझे जंगल दिखाई दे रहे हैं, मीन्स मैं उनमें खो गया हूँ। और रास्ते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधे हैं, घुमावदार हैं, जल्दी और बहुत लेट, लेकिन मैं उनको चुन नहीं सकता। और देयर इज़ नॉट एनी बुक, कोई भी बुक नहीं है। और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक, और उनका जो फेस है वो बहुत ही अच्छा प्यारा दिखाई दे रहा है। नींद में सब कुछ अननोन हो जाता है, और मैं अकेला ही एंटर द लीव अलोन, आई नो नॉट हाउ, जैसे मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ और बिल्कुल मुझे सब ने अकेला छोड़ दिया है। इस प्रकार ये एक नींद की पोइम है। इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चन हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट ओवियस एडवांटेज ऑफ स्लीप? मोस्ट ओवियस, अत्यंत स्पष्ट जो लाभ है स्लीप का, उसके क्या है वो? व्हाट हैपन्स टू आवर बॉडी व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी के साथ क्या घटित होता है? डिफाइन द ड्रीम इन योर ओन वर्ड्स, ड्रीम की जो डेफिनेशन उसको आप अपने शब्दों में लिखिए। वाई आर द ड्रीम्स इम्पोर्टेंट, ड्रीम्स इम्पोर्टेंट क्यों हैं? मेंशन 2 रीजन, 2 रीजन दीजिए। व्हाट हैज स्लीप बीन कॉल्ड ए वंडर, स्लीप को वंडर क्यों कहा गया है? डिस्क्राइब ब्रीफली टू क्लास एन अनइम्प्रॉबल ड्रीम, कोई भी एक ऐसे ड्रीम को आपने जो कहीं पर सुना हो या देखा हो आपने ऐसा, उसको अपने क्लास में सुनाइए। ग्रैंडमदर्स एंड मदर्स सिंग नाइस लिटिल सॉन्ग्स while rocking little ones to sleep. Such a song is called a lullaby. Do you remember a lullaby in your own language? Tell the class in English what the lullaby says. आपको होमवर्क में 6 क्वेश्चंस एनसीईआरटी सॉल्यूशन से करने हैं और मुझे भेजने हैं। थैंक यू, गुड मॉर्निंग वंस अगेन।